राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस। जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन। अभिमान नहीं छूटेगा तब तक जीव का किसी प्रकार भी उद्धार नहीं होना है। इसलिए भजन करने वाले को कुछ नहीं देखना चाहिए, केवल ये देखना चाहिए कि जिस दिन से मैंने भजन प्रारंभ किया उस दिन से मेरे अहंकार में कितनी कमी हुई। अगर कमी हुई तो भजन ठीक, अगर नहीं कमी हुई तो कोई ठीक। आज भी हमको जब उतना ही गुस्सा आता है, आज भी हमको जब उतना ही मतलब ही लोभ है, आज भी उतना ही मोह है, तो फिर हमारा भजन किस काम? वर्षों हो गए, जीवन भर हो गया भजन करते करते, न किसी चीज पे तो कंट्रोल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने भजन देखा इस दृष्टि से कि मैं कितना पढ़ता हूँ, कितना अध्ययन करता हूँ, कितना पाठ करता हूँ, कितनी पूजा करता हूँ। इस दृष्टि से हमने देखा ही नहीं कि इससे कोई मतलब नहीं। उनका मतलब अभिमान से। तो स्पष्ट कहते हैं जन अभिमान न राखूं काऊ। भगवान के लिए मुझे सब पसंद है, भक्ति की गाली पसंद है, भक्त मुझे मारे तो पसंद है, लेकिन भक्त का अभिमान नहीं पसंद है। अभिमानी का असर मैं जरूर नीचा करता हूं। आपने रामायण में कथा सुनी होगी नारद मुंह की। नारद मुंह क्या था? नारद जी को एक दिन जो है भजन में बैठे, इंद्र को ये चिंता लगी कहीं नारद जी भजन इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि हमारा इंद्रासन पाना चाहते। आवत देख मृगेंद्र को स्वान हाड़ले भाग। कुत्ता हड्डी चबा रहा होता, हड्डी में कुछ नहीं होता, लेकिन जब सिंह को देखता है तो हड्डी लेके भागता है कि शायद सिंह मेरी हड्डी लेने आया है। उसी प्रकार उन्होंने सोचा कि शायद नारद जी भजन कर रहे हैं हमारे इंद्र पद को पाने के लिए। कामदेव को भेजा कि नारद जी का जो है वो भजन भंग करो, भजन भंग करो। कामदेव गए, अपनी सारी ताकत उन्होंने लगा दी, लेकिन भजन नहीं भंग कर पाए। जब नहीं भजन भंग कर पाए तो कामदेव को डर लगा कि एक बार हमने भगवान शंकर के साथ छेड़छाड़ की थी, उन्होंने हमको जला दिया था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने दिया कि भाई तुम सबके मन में व्याप्त हो, और अब इनके साथ छेड़छाड़ की अब क्या होगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए त्राही त्राही करके नारद जी के चरणों में गिर पड़े। नारद जी का भजन भंग हो गया। भाई तुम कौन हो? बोले हम कामदेव। क्यों आए थे? बोले महाराज हमारा कोई कसूर नहीं, हमको तो इंद्र ने भेजा था, हम तो इंद्र के नौकर हैं। उसने कहा था कि नारद जी का जो है भजन भंग करो, हम भजन भंग करने आए थे, लेकिन हमने सारी कोशिश कर ली, आपका भजन भंग नहीं हुआ। नारद जी ने कहा अच्छा। खैर नारद जी जो भक्त थे, भक्त का किसी से विरोध नहीं होता है, न उसको शाप दिया न कुछ, लेकिन नारद जी के अहंकार हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। बस मैंने आज कामदेव को जीत लिया, ये अहंकार हो गया नारद को। नारद जो इस अहंकार को लेकर पहले पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी से कहा कि पिताजी हमने आज कामदेव को जीत लिया। पिता ने कहा कि तुम भक्त हो, भक्त तो भगवान को जीत लेता है, अगर कामदेव को जीत लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन अहंकार तो अहंकार, लेकिन उनका ठीक है, ये बात हमसे तो तुमने कही और किसी से मत कहना, और खास तौर से ठाकुर जी से तो कहना ही नहीं। लेकिन नारद जी का अहंकार जो था उनको बात अच्छी नहीं लगी,
उनका हमारे पिताजी भी अब सठिया गए, बुढ़े हो गए। अरे इनको अपने पुत्र की बड़ाई सुनना नहीं अच्छी लग रही है, हम इनके पुत्र हैं, इनको अपने पुत्र की बड़ाई सुनना अच्छी नहीं लग रही है, चलो इनसे बेकार में पीछा छोड़ो। आगे गए भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर से बोले कि भैया तुमने ही कामदेव को नहीं जीता था, मैंने भी कामदेव को जीता। भगवान शंकर भी समझाने लगे कि भाई तुम तो भक्त हो, भक्त तो सब कुछ कर सकता है, भक्त के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं। फिर लेकिन ये बात हमसे तो कही, ठाकुर जी से मत कह। लेकिन जब अहंकार मनुष्य को होता है तो दुनिया उन्हें बताता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। जो नहीं जानता उससे भी कहेगा मैंने ये किया। यही तो अहंकार है। पहुंच गए भगवान के पास। ठाकुर जी मतलब ये लेटे हुए थे शेषनाग की शैया पे। जैसे ही देखा नारद जी को, बोलो नारद जी कैसे आए? बोले प्रभु आज हमने आपकी कृपा से, हमारी बोलने की भाषा है ना, आपकी कृपा से हमने अहंकार को जीत लिया। ठीक, लेकिन भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त जो है ये गया काम से, अब इसकी भक्ति खत्म हो जाएगी, ये तो धीरे धीरे पतन की ओर जाता जाएगा कि इसको अहंकार हो गया। भगवान ने कहा इसका अहंकार दूर करना है और हम ही को दूर करना है। भाई भक्त है, हमारे आश्रित है, कौन अहंकार दूर करेगा? मैं दूर करूंगा। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है भाई, जीत लिया तो कोई बात नहीं, तुम तो भक्त हो। भगवान ने चार प्रशंसा कर दी। अब नारद जी गौरवमान हो गया। नारद जी निकले हैं बैकुंठ से और क्या देखते हैं, बहुत बढ़िया शहर, ओहो बड़ा बढ़िया महल बना हुआ, बड़ी बढ़िया वो सब बनी हुई। नारद जी ने कहा भाई ये तो हमने आज पहली दफे देखा। घुस गए उसके अंदर। राजा बैठा था। राजा ने कहा कि नारद जी को जो देखा तो सिंहासन से उठ के खड़ा हो गया। नारद जी की पूजा की, उनको मतलब प्रसाद लगाया, भोग लगाया, सब लगाया। बोले महाराज हमारे तो आज सौभाग्य है कि आपका जैसा त्रिकालदर्शी महापुरुष आ गया। महाराज हमारे कन्या है। राजा बोला महाराज हमारे कन्या है, उसका हाथ आप देख लो और ये बता दो इसको कैसा वर मिलेगा। तो जब नारद जी ने उस कन्या को देखा तो नारद जी के अंदर काम जागृत हो गया। जिस काम पर वो विजय पा चुके थे वो काम जागृत हो गया। नारद जी उस कन्या का मुंह देख रहे। राजा ने कहा महाराज इसका हाथ देखो। तब नारद जी चौंके उसका हाथ देखा। उस कन्या के हाथ में लिखा था कि जो कोई इसका वर्ण करेगा वो 3 लोक का स्वामी होगा। नारद जी ने सोचा कि मैं ही क्यों न 3 लोक का स्वामी बन जाऊं। अगर मेरा ब्याह हो जाए इस कन्या के साथ तो मैं 3 लोक का स्वामी बन जाऊं। अब नारद जी को ये समझ में नहीं आया कि 3 लोक की सीट जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, उसका इलेक्शन नहीं होता, चुनाव नहीं होता, वो तो परमानेंट सीट है। वो तो जिसके पास थी उसके पास आज भी है और आगे भी रहेगी। नारद जी गए भगवान के पास। बोले प्रभु आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा। भगवान के लिए तो निष्काम भक्त हो भाई, तुम क्यों मांगोगे? लेकिन आज हम आपसे एक वस्तु मांगने आए हैं। भगवान ने कहा बोलो। थोड़ी देर के लिए अपना रूप हमको दे दो। नारद जी ने कहा कि थोड़ी देर के लिए अपना रूप हमको दे दो, क्योंकि नारद जी ने सोचा कि रूप दे देंगे तो कन्या हमारा वर्ण कर लेगी, हमें 3 लोग के स्वामी बन जाएंगे। भगवान ने कहा कि नारद जिसमें तुम्हारा हित होगा, भला होगा, वही मैं करूंगा। गूढ़ भाषा में भगवान उत्तर दे गए। नारद जी नहीं समझ पाए। भगवान ने क्या किया कि जो उनका स्वरूप बनाना चाहिए तो बना दिया, उनको बंदर बना दिया। क्योंकि बंदर सबसे अधिक कामी होता है। काम के वशीभूत थे, नारद जी को बंदर बना दिया। बंदर बन गए। उस कन्या का स्वयंवर हुआ। ठाकुर जी भी लक्ष्मी जी के साथ पहुंचे, नारद जी पहुंचे, सारे राजा पहुंचे। कन्या के हाथ में जयमाल, वो जयमाल लेके घूम रही। जब घूमे तो जब नारद जी के पास आवे तो चौंक जाए। सबको नारद जी दिखाई पड़े, उस कन्या को बंदर दिखाई पड़ रहे थे। घूम फिर के उसने क्या किया कि भगवान के गले में जयमाला डाल दी।
अब जब माला डाल दी तो भगवान उसको ब्याह के ले चले। नारद जी को के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। देखो मेरे साथ इतना कपट, मुझे अपना रूप नहीं दिया, उल्टे कन्या को ब्याह के ले चले। बाहर निकले तो भगवान शंकर के गण खड़े हुए थे। उनको देखा, उनको हंसी आ गई। उनका नारद जी जैसे सरोवर अपना मुंह तो देखो। जो तालाब में मुंह देखा तो बंदर। अब सबसे पहला गुस्सा तो उनके ऊपर उतरा। तुमको मैं शाप देता हूं, तुम 3 जन्म में राक्षस हो गए। ठीक, चल दिए वहां से। बोले आज ठाकुर जी को हम सबक सिखाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी हर एक को धोखे देता रहते हैं। आगे चले तो ठाकुर जी मिल गए, साथ में कन्या भी, लक्ष्मी भी। नारद जी ने कहा कि तुमने आज तक किसी का भला नहीं किया है, तुम हरे के साथ कपट करते रहे, हरे के साथ तुमने धोखा किया, और आज हमारे साथ ही तुमने धोखा किया। हम तुमको शाप देते हैं कि जिस प्रकार स्त्री के विरह से आज हम दुखी हो रहे हैं, तुमको भी इसी प्रकार स्त्री के विरह से दुखी होना पड़ेगा। तुमने हमको बंदर बनाया, ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, तभी तुम अपनी स्त्री को पा सकोगे। भगवान अपना हंसते रहे। थोड़ी देर बाद जब नारद जी ने देखा कि न वहाँ लक्ष्मी जी, न वहाँ पे कोई कन्या, न कोई, तब उनको होश आया। भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु बड़ी गलती हो गई, ये सब आपने क्या किया? बोले मैंने इसलिए किया था ये सब कि तुम्हारा अहंकार मुझे नष्ट करना था। जो तुम्हें अहंकार हो गया था, मैंने कामदेव को जीत लिया, वो मैंने किया। तो यही भाई महापुरुष कहते हैं कि अहंकार मत करना किसी बात।